भले ही कोई माने या ना माने, एक बार जिसने भी भूत प्रेत आत्माओं का कुछ भी अनुभव कर लिया, थोड़े सी देर के लिए, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, तो पूरी जिंदगी के लिए तो नहीं भूल सकता। कहने के लिए ये बातें मनगढ़ंत है, किससे कहानियों में अच्छी लगती हैं, टीवी सीरियल में या मूवीज़ में अच्छी लगती हैं। रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करते, भूत प्रेत आत्मा नहीं होते। और अगर नहीं होते तो इतने सारे अनुभव कैसे? इतने सारे मंदिर है, इतनी सारी मस्जिद है, इतने सारे भगत, इतने सारे मौलवी, इतने सारे चर्च के फादर, सब ये हवा में बातें चल रही हैं? नहीं ना। आपने अगर अनुभव नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करते। और मैं 100% ये बोलता हूँ कि कभी भी आपको कुछ भी अजीब लगता है तो सबसे पहले ईश्वर का दरवाज़ा है जो कि खटकाना चाहिए। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। ये वो कहानियाँ होती हैं जो आप ही लोग मुझे भेजते हो। आज की कहानी एक पोते ने अपने दादा के बारे में अपने पिता से जानकर मेरे साथ शेयर करी है। कहानी थोड़ी सी अजीब लगी जब मैंने शुरुआत में बातें सुनी, तो मैंने इनसे कहा कि एक बार अपने पापा से कंफर्म करा सकते हो। उन्होंने कहा बिल्कुल, क्योंकि आपकी कहानियाँ सबसे पहले पापा ने, फिर ममा, दीदी और सभी ने देखी हैं। मैं बाद में आया हूँ आपके चैनल तक, लेकिन अब मुझसे ज़्यादा कोई नहीं देखता। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रोस के बाद आकर मिलवाऊँगा एक ऐसे परिवार से रुपये 2 रुपये के चक्कर में अघोरी और तांत्रिक दोनों के लिए दरवाजे खोल दिए। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। आज की कहानी 3 पीढ़ियों से जुड़ी हुई है। पहले तो है वरुण जिन्होंने कहानी भेजी। वरुण के पापा सतीश और उनके पिताजी महेश, ये सभी लोग हैं इस कहानी के किरदार। महेश जी जो कि एक शमशान घाट को केयर टेक करते थे, चौकीदारी का काम था उनका। मतलब पंडित पुजारी नहीं है ये सिर्फ देखभाल के लिए थे कि दरवाज़ा ठीक टाइम पे बंद हो, ठीक टाइम पे खुले, पर्ची किसकी कैसे कटती है और जो लोग आते हैं उनकी एंट्री। क्योंकि जिस दिन घाट पर क्रिया करी जाती है उसके अगले दिन आकर फूल लेने सभी का प्रावधान रहता है, तो हर किसी को समय के हिसाब से पर्चियाँ दी जाती हैं। ये काम इनका था। लेकिन जो वहाँ पर क्रिया कराते हैं, पंडित पुरोहित जो होते हैं, वो अलग होते हैं। इनका काम सतीश जी के पिताजी का, महेश जी का यही था। रुपया 2 रुपया ठीक ठाक मिल जाता था यहाँ से, लेकिन देखिए मुफ्त में पैसे आते किसे बुरे लगते हैं, और इसी को हम कच्चा लालच कहते हैं। वरुण इस घर में याद करता है तो बताता है कि मैं 12 साल का था, तब से मुझे घर में कुछ अजीब महसूस होना शुरू हो चुका था। और ये 18 साल यानी 6 साल, 18 साल का जब हुआ तो ये घर छोड़ना पड़ गया। इनके दादाजी का ये कहना था, महेश जी का, कि एक समय की बात थी जब मैं दरवाजे पर ताला लगा रहा था। कहा जाता है कि शमशान घाट, कब्रिस्तान और ऐसी जो भी मुक्ति की जगह है वहाँ पर ताले नहीं लगाए जाते, लेकिन लगाने पड़ रहे थे। सुनने में एक अजीब बात आ रही थी कि कुछ अघोरी, जो कि आपने भी सुना होगा, अपने भोजन की तलाश में यहाँ तक आ जाते हैं, तो उनसे भी देखभाल करनी है, और इस जगह की भी और अपनी भी। क्योंकि देखिए हर जगह, चाहे कैसी भी जगह हो, वहाँ पे रुपये 2 रुपये तो मिल ही सकते हैं अगर कोई बेईमानी के हिसाब से वहाँ पर आए। ये शरीर से बहुत अच्छे थे, मतलब जैसे कहते हैं ना, पहलवानों वाली पर्सनैलिटी थी इनके दादाजी की। दरवाजे पर ताला लगाने आए तो 3 अघोरी इनके सामने थे। इनका ये मानना है कि वो अघोरी थे, लेकिन भाई साहब मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अघोरी की वेशभूषा और तांत्रिक की वेशभूषा बहुत अलग होती है। तांत्रिक तो आपको हमारे साधारण तरीके से दिख जाएंगे, लेकिन अघोरी को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। तो जो आपने 3 लोग बताए, उनमें से 2 तो मैं तांत्रिक बोलता हूँ यहीं से। अघोरी उस वेशभूषा में नहीं होते जो आपने बताई थी, लेकिन मैं बस आपकी कहानी सुनता हूँ और उसे प्रस्तुत करता हूँ। उसमें क्या ठीक होना चाहिए, क्या आपने गलत बताया, वो सब मेरा कोई मतलब नहीं बनता। जिसकी जैसी विश्वास वैसी उसकी कहानी। इनके दादाजी से कहा, महेश जी से, कि दरवाज़ा खोल दे, हमें अंदर आने दे, हम 1 घंटे बाद यहाँ से चले जाएंगे, तुझे कुछ खाने को मीठा और कुछ पैसे दे जाएंगे। उसने कहा कि यहाँ पर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है।
उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग आगे जाओ। उन्होंने ना कोई तेज़ आवाज़ में बात करी, ना रिक्वेस्ट करी। इसने मना कर दिया, वो सीधे चले गए। अगले दिन फिर से ऐसा ही हुआ। रात की ड्यूटी रहती थी इनकी और 6 बजे से सुबह के 8 बजे तक की ड्यूटी थी। फिर से वही हिसाब किताब हुआ। 11 बजे ताला लगाने आया तो देखा सामने 3 लोग खड़े हैं। हमें अंदर आने दें, एक मिठाई का डिब्बा देंगे, कुछ पैसे देंगे। नहीं जी, मुझे नहीं चाहिए। फिर एक दिन हुआ, मतलब करते करते 11-12 दिन हो गए भाई साहब, ये उन्हें अंदर नहीं आने दिया। इन्होंने अपनी वाइफ को और अपने बेटे को, दोनों को ये बात बताई। वाइफ ने कहा कि नहीं, आप जो कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन ये आते क्यों हैं और ये क्यों मिठाई का डिब्बा या ये पैसे का क्या मतलब है? उन्होंने कहा मुझे ये अघोरी लग रहे हैं और अघोरी का जो खाना पीना है वो कच्चा मांस भी होता है और मैं देखभाल करने के लिए हूँ, तो मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो मालिकों की हैं, उनकी चीज़ें रखी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी देकर जाते हैं, तो मेरा काम है उसकी रखवाली करना। तो इनके बेटे ने, मतलब कि वरुण के पापा सतीश जी, क्या मूर्खता करते और कहते हैं कि जो चिता पर लेटा हुआ उसकी तुम क्या रखवाली करोगे? जो भगवान के पास चला गया चला गया। अब अगर वो लोग कुछ पैसे दे रहे हैं तो आपको लेने में क्या परेशानी है? थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। भाई साहब, आप अघोरी और तांत्रिक के 1 रुपया भी अच्छी स्थिति में लगा के दिखा दो ना, तो जो कहो वो मज़ा आ जाए। हाँ, उनके पैसों से आप तरक्की कर लोगे। कभी मौका मिले और कोई आपको एकदम प्योर तांत्रिक मिल जाए तो उसके साथ ₹2 की बेईमानी करके देख लेना, पता पड़ जाएगा तुम्हारे को कि वो कितना जानते हैं। उनका 1 रुपया भी लेने की जरूरत नहीं, पहले ही मैं बता दूं। समझ गए? क्योंकि उनका 1 का सिक्का आपके 1 लाख पर भारी पड़ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ना मैं एकदम से स्पष्ट नहीं करता हूँ, बहुत आराम आराम से कहानी सुनाता हूँ, लेकिन जो कहानी में बताया गया वही बताता हूँ। ऊपर से चाट पकौड़ी वाले मसाले नहीं लगाता या तरीके नहीं बदलता। इनके बेटे को भी ये बात सुनाई दी गई। सतीश जी के बेटे यानी वरुण के बारे में बोल रहा हूँ। वरुण आया, कहता कि दादाजी ये सब क्या है? दादाजी ने बताया कि बेटा वैसे तो मैं अगले साल या उसके अगले साल नौकरी छोड़ ही दूंगा, लेकिन घर पर भी मैं क्या करूं, और अब आदत हो गई है। 12 साल से मैं यही नौकरी कर रहा हूं, बस जगह बदल जाती है। लेकिन तब भी मैं रखवाली करता था, अब भी रखवाली करता हूं। ये पहले शहर में एक बैंक की रखवाली करते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे को आज तक ऐसा समझ नहीं आया कि वो मुझसे दोबारा कहते ही नहीं है। कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई ऑर्डर नहीं कि बस आपने मना कर दिया तो ये तीनों आगे चले गए। इनके बेटे ने सलाह दी, महेश जी के बेटे ने, सतीश यानी वरुण के पापा ने, कि अगर आज वो आते हैं तो उनसे पूछेगा कि कितने पैसे दोगे। इसे कहते हैं लालची मन। कितने पैसे दोगे? अगर बाबूजी वो अच्छे पैसे देते हैं तो हम ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, हमारे खेतों में काम आ सकता है, हम गाय खरीद सकते हैं, हमें दूध की व्यवस्था 2-4 घरों की पूरी कराएंगे और 2 रुपया कमा लेंगे। हाँ, ठीक कह रहा है तू। तुम क्या कहती हो? अब सभी को घर में मुफ्त में पैसे आते बुरे नहीं लग रहे। सिर्फ एक इंसान ऐसा है जिसने मना किया, वरुण की मम्मा यानी कि सतीश जी की वाइफ। पापा जी, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम पे भगवान की दया से सब ठीक है, और अगर आपको मन में डर है, अजीब लगती है बात, तो उनसे पैसे क्यों ले रहे हो? और वो 1 घंटे वहाँ पर अंदर आकर क्या करने वाले हैं आपको ये भी नहीं पता। और अगर अघोरी हैं तो आप जानते हो कि उनका खाना कच्चा मांस होता है। आप जिनकी रखवाली करते हो उन सभी के साथ ये गलत और बेईमानी नहीं हो जाएगी? भाऊ तू ठीक कह रही है, लेकिन देख मैं उनके आसपास ही रहूँगा, कोई भी गलत काम उन्हें नहीं करने दूंगा। किसी भी मृत शरीर को अगर कोई वहाँ होगा तो छूने नहीं दूंगा। अघोरी तो लाइव चिता में से इंसान खींच लें। समझ गए? उनको इंतजार किस चीज का? अगर वो कोई विद्या कोई क्रिया कर रहे तब, ऐसे नहीं कि चलते फिरते पूरे दिन उनका यही काम रहता है। और अघोरी आपके जागते में आपके सामने ये चीजें करते ही नहीं, वो तो कुछ और करने पड़ने के लिए आ रहे थे, और ये अघोरी थे भी नहीं या ये तांत्रिक भी नहीं थे। ये कर क्या रहे थे? कोई नौटंकी चल रही थी।
अभी आपको पता चलेगा आगे कि ऐसा भी हो सकता है। ये जो 3 लोग आ रहे थे ना, इनका इंतजार कर रहा था ये। आज रात हो गई, इंतजार करते करते झपकी लग गई। तो ये जहां सोता था वो पूरा कमरा खाली, सिर्फ एक घड़े के ऊपर एक गिलास रखा हुआ था, घड़े को ढकने के लिए एक उस पर छोटी सी प्लेट थी, पूरा कमरा खाली। इसे हल्की सी मतलब कुछ घुर्राने की सी आवाज आई। इस कमरे में रोशनी रहती थी, लाइट बंद करके कभी नहीं सोते थे ये, कि लोगों को बहुत सारी बातें कहते सुना है, तो डर तो हर किसी को देखो कभी ना कभी, और ऐसी जगह रुकना, तो इसलिए लाइट नहीं बंद करते थे। इन्हें भी मन में कभी कभी डर लगता था। इन्हें घुर्राने की आवाज़ आई तो इन्हें लगा कि आसपास कोई है। पूरे कमरे में बस एक चारपाई और सामने घड़ा। इन्होंने आसपास अपने जितनी रोशनी अच्छी है उसमें एक बार नज़र घुमाई तो कुछ भी नहीं था। एक बात अजीब लगी कि घड़ा इस कोने में था, घड़ा इस कोने में कैसे आया। फिर अपने आप को तसल्ली दे दी कि किसी लड़के ने आज सुबह जो काम पर आए होंगे उनमें से किसी ने सफाई के लिए इधर से उधर कर दिया होगा। वो जो घुर्राने की आवाज़ थी, आसपास कोई जानवर होगा, कोई स्ट्रीट डॉग्स वगैरह हों, क्या पता वो घुर्रा रहे हों, आ जाती आवाज़ें। और रात में तो पत्तों के हिलने की आवाज़ भी बड़ी डरावनी और भयानक होती है। ये दोबारा लेट गए, दोबारा से वो आवाज़ आई। इस बार इन्होंने जब आँख खोल कर देखी तो सामने घड़ा नहीं था। इन्होंने एकदम खड़े होकर इधर उधर देखा तो घड़ा इनके पीछे वाले कॉर्नर की तरफ था। इन्होंने ध्यान से जब सारी चीज़ें नोटिस करी तो इनकी चारपाई घूम रही थी। मतलब पहले इस दिशा में थी, उसके बाद जब आँख खुली फिर इस दिशा में थी, फिर उसके बाद जब आँख खुली तो दोबारा से ऐसे हो गई। ये डर के मारे पसीने पसीने हो रहे थे। भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया कि ईश्वर ये सब क्या हो रहा है, मेरे को डर लग रहा है और पहली बार ये सब कुछ मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। और कुछ ना कुछ ये बोले जा रहे थे। किसी विद्वान व्यक्ति ने इन्हें बताया था कि रात में अगर इस तरह का डर लगता है और आसपास सुविधा ना हो तो पीपल के 11 पत्ते अपने हाथों पे रखकर कुछ बोलना होता है। वो आपको यहाँ से नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये जिस जगह है यहाँ पर पीपल है, नीम है, बहुत सारे और भी पेड़ हैं। ये बाहर गए, पीपल को ढूंढने लगे। रात में सारे पेड़ पत्ते एक जैसे से लग रहे थे। अब पत्ते ढूंढते ढूंढते इन्हें एक आवाज आई धीरे से, क्या हम अंदर आ जाएं? ये उस गेट से, मेन गेट से बहुत दूर है, ठीक है। मेन गेट दिख भी नहीं सकता, इतनी दूर है। जैसे ही इसे ये आवाज आई, इसने पलट कर देखा, आसपास कुछ नहीं। तो थोड़ा सा वो जो जंगल की तरफ हो गए थे ना, ये उधर से बाहर आते हैं और गेट जहां से दिख पाए वहां तक पहुंचते हैं। देखता क्या है कि तीनों लोग बाहर खड़े हैं। गेट खुला हुआ है लेकिन वो अंदर नहीं आ रहे। एक मतलब जैसे आयरन के गेट होते हैं बड़े बड़े, उस तरह का गेट था। ये हांफता हुआ भागता हुआ पहुंचा, क्योंकि ये तो इनका इंतजार कर रहा था। उनके पास तक आया और फिर पूछता है कि अगर गेट खुला हुआ था तो आप तीनों अंदर क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा जब तक कोई हमें न्योता ना दे या अनुमति ना दे, हम अपनी तरफ से तीनों नहीं चलते। क्या हम आ सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ, लेकिन आपको एक बात बतानी होगी, मुझे पैसे कितने दोगे? उन्होंने कहा जितने सोच सकता है। सोचने को तो मैं 500 रुपये सोच लूं। उन्होंने कहा बिल्कुल सोच ले, जो तुझे सोचना सोच ले, लेकिन एक हमारी शर्त रहेगी। उन्होंने कहा बताइए। जो हम मिठाई देंगे वो तू पहले हमारे सामने खाएगा। अरे मैं अकेला इतनी मिठाई क्यों खाऊंगा? आप बता रहे हो कि एक बड़ा डिब्बा दोगे? भाई साहब ये बन गए यहां पर तोता, समझ रहे हो? जो सामने वाला बुलवा रहा है वो बोलेगा, और इन्हें लगता है सिर्फ आधा सेकंड। अगर आपने इनकी आंखों में आंखें डालकर देख लिया, आधा सेकंड, कभी कभी ये भी ज्यादा है। इन तीनों को परमिशन दे दी, आइए अंदर आइए। और ये इस बात को मजाक समझ रहा था कि तू जो सोचेगा वो पैसे मिल जाएंगे। ऐसा इनको लगा कि मजाक चल रहा है, ठीक है। ये अंदर की तरफ और ज्यादा गए नहीं। जंगल में एक जगह इन्होंने आटे से स्क्वायर बनाया। स्क्वायर के तीनों कोनों पे बैठ गए। ये खड़ा होकर देख रहा था, क्योंकि इसने ये बोला था ना अपने बहू से भी कि मैं उन्हें
अकेले छोड़कर नहीं निकलूंगा, मैं उनके आसपास ही रहूंगा। वो जो चाह रहे थे, इसने सवाल किया, ये जो फोर्थ कॉर्नर है आपने खाली क्यों छोड़ दिया? आपका कोई और भी मित्र यहां पर बैठना चाहिए। हाँ बैठना तो चाहिए, लेकिन तुम बैठोगे? उसने कहा, अरे मेरे को लेकिन ये आता नहीं है, इसमें करना कुछ नहीं है, जो हम करेंगे वो तुम्हें बस करना है साथ साथ। ये बैठ गया। इसके सामने एक, जैसे वो लोग बना रहे थे, इसे सामान दे दिया कि तू भी अपने सामने बना। इसने कहा, लेकिन आप मुझसे काम तो करा रहे हो ना, आपने मिठाई का डिब्बा दिया और ना कुछ। तो उन्होंने कहा, देख ले तेरे पास जो थैला रखा है उसमें मिठाई का डिब्बा है। इसे एक थैला दिया था, मतलब पुराना सा थैला जिसमें कई जगह छेद से हो रहे थे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई नया बैग दे दिया। उसे खोलकर देखता है तो हाँ, उसके अंदर ऐसे मुड़े हुए से पैसे पड़े हुए थे और एक मिठाई का डिब्बा था। मिठाई का डिब्बा खोलकर देखा, जैसे ही उसका ढक्कन हटाया उनकी तरफ बीच में फेंक दिया। ये क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? उसमें कीड़े लग रहे थे मिठाई में, गंदगी, बिल्कुल से सड़ी पड़ी मिठाई थी। उन्होंने कहा, इस तरह से नहीं फेंकते बीच में, क्या हुआ? ये नहीं चाहिए मुझे। तो पैसे भी नहीं चाहिए क्या? उसने जब उठाकर देखे तो पैसे मुड़े हुए इस तरह से। ये देखकर थोड़ी सी खुशी हुई, ये तो बहुत सारे पैसे हैं, ये मैं रख लूं, सब तेरे हैं। अब इसने फटाफट से उस गोले से खड़ा हुआ बैग में से जो भी पैसे मिले सब निकाले और अपनी जेबों में भरने शुरू कर दिए। ये तीनों तेज तेज हंसने लग गए। कहते हैं कि जेबें छोटी पड़ जाएंगी, इतना मिल जाएगा, बस तू यहां बैठा रहे। ये भूल गया कि सामने जो मिठाई थी, ये जो डिब्बा है, इन तीनों में से किसी ने नहीं छुआ। ये डिब्बा कहाँ गया कुछ नहीं पता। ये सब कुछ बाद में इन्हें याद आती गई चीजें कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। इन्होंने जब कोई आवाज आ रही थी बार बार कि वहां मत जा, मेरी तरफ देख, एक बार पलट कर देख, ये सारी आवाजें आ रही थी। और जैसे ये यूं कोशिश करता था पीछे देखने की, तो ये तीनों जो बैठे थे मना कर देते थे, पलट कर नहीं देखना है, पीछे कुछ भी दिख सकता है, बस तू बैठा रहे, हमें करने दे। लेकिन बहुत बहुत बहुत, मतलब ये आवाज इसे परेशान कर रही थी। एक बार पलट कर देख, पीछे देख, इन तीनों के पास से उठ जा, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। अरे परेशान कर रहा था कोई से। जेब में इतने सारे पैसे आ गए थे, काम बनने वाला था। इतने थे कि हाँ, एक ट्रैक्टर आ सकता है, या जो ये एक गाय खरीद कर इस दूध के काम को करना चाहता है तो शायद वो भी हो सकता है, और फिर इस काम को छोड़ देगा। इस काम में मेहनत है, रात की नींद भी खराब होती है। बार बार कोई आवाज़ दिए जा रहा था, किसको? कहानी में हो ना आप, इधर उधर तो नहीं हो? महेश जी बैठे हैं ना इन तीनों अघोरी या तांत्रिक के साथ में। कौन बैठा है? महेश जी। ये जो बार बार आवाज़ दे रहा ना कोई, ये उस एक छोटे से रूम से आ रही है जिसमें ये रुकते थे। उसमें एक बड़ी सी खिड़की भी है। इन्होंने अब पलटकर देख लिया कि कौन है जो कि बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। पलट कर देखा तो खिड़की में यही खड़े थे। डर के मारे ये यहां पर एकदम खड़े हो गए, अपने को देख रहे हैं कि मैं वहां अगर हूं तो मैं इन तीनों के साथ कैसे हूं। पहला डर तो ये था। दूसरा डर कि जब पलट कर देखा तो यहां पर 3 कलश रखे हुए थे, आदमी थे ही नहीं। और ये तीनों कलश पे अच्छा पड़ा हुआ था किसी ने। ये सारे काम में वैसे तो 15 मिनट हुए होंगे, लेकिन जब ये भागते दौड़ते अपने कमरे पर आए, अपने हाथ की घड़ी में समय देखा तो एग्जैक्ट 3:15 बजे इनकी घड़ी बंद थी। इनकी धड़कनें तेज हो रही थी। घड़े में से एक गिलास पानी निकाल के आधा पिया, आधा फैल गया। प्रभु ये क्या हो रहा है भगवान, ये क्या था? ये कौन थे तीनों? ये मुझे मिठाई पैसे क्यों दे कर गए? जब जेब में हाथ डाल के पैसे निकाले तो वो थे ही नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ सूखे पत्ते थे। ये रोए जा रहा है यहां बैठकर कि ये क्या हुआ है, मैं किसी से क्या बताऊंगा, इन्होंने ये जो किया है इसका क्या मतलब है। परिवार पर तो कोई बात नहीं आ जाएगी, अभी आपको अंदाजा भी नहीं किया आगे क्या होगा। अगले भाग में बताऊंगा और वो फाइनल पार्ट होगा। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। आप बताइएगा कमेंट करके
कि क्या लगता है कि उन तीनों ने ये जो किया है इस घर में किस पर सबसे ज़्यादा असर करेगा। आइडिया देखते हैं कि आप कितना लगा सकते हैं। अपने नाम के साथ बताइएगा मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।